जय जेसु मरंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन वर्चुअल संडे स्कूल की ओर। सबों को यीशु से आए। आज के संडे स्कूल को आरंभ करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 320। गीत संख्या 320 इसमें यह लिखा है, यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। मैं हूँ निर्बल व बलवान, बच्चों पर है दयावान। यीशु मुझसे करता प्यार, बाइबल में है समाचार। मैं हूँ निर्बल व बलवान, बच्चों पर है दयावान। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, मर के खुला स्वर्ग का द्वार। मेरे पापों सब मिटा, मुझे ग्रहण करेगा। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, यदि हूँ कमजोर लाचार, स्वर से देखा करता है, मेरी सुधि लेता है। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। यीशु मुझसे करता प्यार, संग रहेगा इस संसार। जो मैं उसकी रखूँ आस, स्वर्ग से लेगा अपने पास। प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे, प्यार करता मुझसे है सत्य समाचार। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से हो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। हम सब परमेश्वर के 10 आज्ञा को उच्चारण करते हुए एक साथ योग कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, ताकि जो कोई उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी ना ठहराएगा। विश्राम वार पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, परिस्थिति गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी पर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत थाक और अपना धर्म आत्मा मुझसे मत ले।
प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अभी के लिए चुना हुआ धर्म पुस्तक का वचन है जो हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 उसका पद संख्या 13 से लेकर 25। पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 पद संख्या 13 से 25। इसमें इस प्रकार लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यहाँ तक आमीन। तिसिंगरा वचन बु आयुमिया बु पतरस रा सीधा कैथोलिक चिट्ठी मियत परब 13 ते 25 बु आयुमिया एनरे ने लेका ओलाकाना एना मेनते आपेया मोनरा मायंग तोल केते चिरलगन पे ओड़ो यीशु ख्रिस्ट उदुबुरे आपे ता अगुओ सयद रे टौका उत्तर लेकाते आश्रय पे काजी आयुम तन हुनको लेका होबाव पे ओड़ो आपेया सीधा डोंडो सेसेन रे ताई केन इतकान सनंग को लेका आलो पे भाईना मेन दो रा के दे पेनी पवित्र मेनाई लेका आपेयो सोबेन सेसेन रे पवित्रो पे आपे पवित्रोवा चियाची आएंगेंग पवित्रा एना निया दो उला काना ओड़ो आपे होड़ो कोआ मेद मुवाड़ काए नेल बाई केते मिमियद निया कामी लेका विचार तनीता आपू मेंते बिनती रे दोपे नेरे पे डेराए दिपली बोरो तन लो तई नपे आपे दो इतुवन तना आपे हड़म होड़ो कोई ते नाम लेन इतकन सेसन ते जियनो तेया ते हेगे रूपा चाय समड़म ते दो कापे दू यना मेंदो का पो एयन मिंडी होना पूरा गोनुवंग मायोम ते हेगे ख्रीस्टा मायोम ते पे दू यना इनी ते ओते दिसुम बाई नेल सीधा ते दोआ कने ताई केना
मेंदो आपे नंग तायम दिपली रही उदुबियाना आपे इनी या हो रहे ते परमेश्वर पे विश्वास तना इनी गोयन कोय ते जी बिरत किया अरे मरंग किया आपे या विश्वास आर आसराय परमेश्वर पे होबाव का मेंदो इन लेका के दा इन ते अबू हगा को बगैर बेदा तेबू दुलड़ कोआ मेंते आपे या जी को सनरती मनतिंग रेपे परचिया कंते गोटा मुंते दुपुलड़ कनपे आपे दो जीयनो हिताते काम मेंदो का जीयनो हिताते हेगे परमेश्वरा जीद आर तयतन कजिते पे जन्म रुवड़ा कना चिया ची सोबेन होड़ोमो तन को तसत को लेका ओड़ो एन राय सुनुगढ़ ओतेरा बा लेका गया तसद रोड़ो तना आर बा उरुड़ो तना मेंदो परमेश्वरा काजी जनाव जकेद तायकन गया ओड़ो एन आपेता उदुबुअकन सुकु काजी न्याय गे तना आमीन। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया अपने पवित्र विश्वास दर्पण को एक साथ मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एक लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ में बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, एक ही पाकिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जी उठने और अनंत जीवन पाए। आमीन। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, डफ बजाते और नाचते हुए परमेश्वर की स्तुति करो। तो चलिए एक्शन सॉन्ग से हम परमेश्वर को महिमा दें। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। पता है, मुझे एक स्टोरी याद आ रही है।
उस स्टोरी में क्या हुआ मालूम है? चलिए साथ में देखते हैं। ईशु सहाय, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब परमेश्वर पिता की दया से अच्छे होंगे। तो बच्चों, आपने भविष्यवक्ता का नाम तो सुना ही होगा, जो भविष्य के बारे बता दे। लेकिन बाइबल में भविष्यवक्ता परमेश्वर की चुनी हुई जाति अर्थात इजराइलियों को सुरक्षित रखने का संदेश देते थे, जैसे परमेश्वर की वाचा का पालन करना, मूर्ति पूजा ना करना। तो आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं एलीशा भविष्यवक्ता और अरामी सेना, जो हमें मिलता है दूसरा राजा अध्याय 6 पद 8 से लेके 23 तक। आप भी यह वचन अपने बाइबल में खोल सकते हैं। दूसरा राजा अध्याय 6 पद 8 से लेके 23 तक। तो एलीशा कौन था? एलीशा के पिता का नाम शापत था। एलीशा इज़राइल देश का भविष्यवक्ता था, जो एलिया नबी द्वारा चुना गया था। बात लगभग तब की है जब अराम देश इज़राइल पर चढ़ाई कर रहा था। अराम के राजा अपने कर्मचारियों से राय मांगा और यह तय किया कि इज़राइल की चढ़ाई में वे अपना डेरा अमुक स्थान पर लगाएंगे। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा को यह कहला भेजा कि निगरानी कर और उस स्थान होकर मत जाना, क्योंकि वहाँ अरामी सेना चढ़ाई करने वाला है। तब इज़राइल का राजा उस स्थान, जिस स्थान में परमेश्वर के भक्त ने उसे जाने से मना किया था, वहाँ एलीशा भविष्यवक्ता को भेजकर अपनी रक्षा की। और वह एक दो नहीं वरन बहुत बार हुआ कि एलीशा भविष्यवक्ता ने इज़राइल के राजा को चेतावनी दी और हर बार उनको हमलों से बचाया। तब अराम का राजा गुस्सा हो गया और वह घबरा गया। तब वह अपने कर्मचारियों को अपने पास बुलाकर उनसे पूछा, तुम लोग में से कौन हो जो इज़राइल के राजा की ओर का है? उनमें से एक ने कहा, हम में से कोई नहीं, परंतु एक इज़राइल का भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है। वह हमारी सब बातें अपने राजा को बता दिया करता है और वह यह सब बातें जानता है जो तू शायन की कोठरी में बात करता है। तब अराम के राजा ने वहाँ उपस्थित सभी कर्मचारियों को यह आज्ञा दी कि जाओ उस मनुष्य को ढूंढो, तब मैं उसे पकड़वा मंगाऊंगा। तब अराम के राजा को यह समाचार मिला कि एलीशा भविष्यवक्ता दोस्तान नगर में है। तब अराम के राजा ने घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल उस नगर को भेज दिया जिस नगर में एलीशा भविष्यवक्ता था, और उस नगर को उन्होंने रातों रात घेर लिया। तब जब भोर हुआ तो परमेश्वर का सेवक उठकर यह देखा कि पूरा नगर घोड़ों रथों समेत एक भारी दल से घिरा हुआ है और यह दल अरामी सेना है। वह घबरा जाता है और वह एलीशा भविष्यवक्ता के पास जाता है और यह कहता है, हे स्वामी, अब हम क्या करें? तब एलीशा भविष्यवक्ता उससे कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी दल है वह उनकी दल से भी अधिक है और वह यहाँ उपस्थित है। तब एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे ताकि यह देख सके। तब परमेश्वर के सेवक ने जब आंखें खोला तो यह देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ में अग्निमय घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल उपस्थित थी और यह दल अरामी दल से भी बहुत भारी थी और बहुत अधिक थी। तब जैसे ही अरामी सेना एलीशा के पास आने लगते हैं, उस पर अतिक्रमण करने लगते हैं, तब एलीशा भविष्यवक्ता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे यहोवा, इन्हें अंधा कर डाल। तो वहाँ उपस्थित
जितने भी अरामी सेना थे वहाँ सब अंधे हो जाते हैं। तो उसके बाद एलीशा भविष्यवक्ता उनके पास पहुँचता है और उनसे यह कहता है, या वह मार्ग नहीं, ना ही वह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास ले पहुंचाऊंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो वह उपस्थित अरामी दल एलीशा के पीछे हो लेता है और वे सब इज़राइल देश के शोमरोन नगर पहुंच जाते हैं। जब वे शोमरोन को पहुंचे तब एलीशा भविष्यवक्ता ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे यहोवा, ये लोगों की आंखें खोल दे ताकि यह देख सके। तो जैसे ही अरामी सेना अपनी आंखें खोलते हैं तो वे देखते हैं कि वे इज़राइल देश के शोमरोन नगर में हैं। उन्हें देख इज़राइल के राजा ने एलीशा भविष्यवक्ता से पूछा, हे स्वामी, क्या मैं इन्हें मार दूं? तो एलीशा भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया, नहीं, तू इन्हें मत मार, इन्हें अन्न जल दे ताकि ये सब खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। परमेश्वर का सामर्थ जो एलीशा नबी द्वारा इस समय प्रकट हुआ, वह उपस्थित सारे अरामी सेना ने देखा। उन्हें यह पता भी चला कि इज़राइल का परमेश्वर कितना सामर्थी और महान है। तब इज़राइल के राजा ने उनके लिए बड़ा भोज किया और वे सब खा पीकर विदा लिए और अपने स्वामी के पास लौट गए और बहुत दिनों तक अराम देश इज़राइल पर चढ़ाई नहीं किया। तो बच्चों, आज हमने 2 सीख सीखी। पहली सीख, अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध रखना। दूसरी सीख, अपने दुश्मनों पर दया करना। शो योर मर्सी एंड काइंडनेस टू योर एनिमीज। जिस प्रकार एलीशा भविष्यवक्ता ने राजा को अरामी सेना को मारने से मना किया, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने दुश्मनों पर दया करनी चाहिए। और जिस प्रकार एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा इज़राइली राजा और उसके प्रजा सुरक्षित थे, ठीक उसी प्रकार यदि हम भी अपने आप को परमेश्वर पिता पर समर्पित कर देते हैं तो निश्चय ही वह भी हमें सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर इस वचन पे आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आपने स्टोरी सुना? उस स्टोरी ने हमें क्या बताया? क्या शिक्षा मिली आपको? उस स्टोरी ने हमें यह बताया कि हमें परमेश्वर के डर, भय और प्रेम में रहना चाहिए। हमेशा उसको महिमा स्तुति देना चाहिए और कोई भी परिस्थिति में वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो आइए उस महान परमेश्वर को स्तुति देते हुए गीत गाए, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ। नाचेंगे नाचे नाचेंगे, गाएंगे गीत गाएंगे, नाचेंगे नाचे नाचेंगे, गाएंगे गीत गाएंगे। दुख होगा, आंसू होगा इस दुनिया में, प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगा स्वर्ग देश में। दुख होगा, आंसू होगा इस दुनिया में, प्यार मिलेगा, खुशी मिलेगा स्वर्ग देश में। ओ नाचेंगे नाचे नाचेंगे, गाएंगे गीत गाएंगे, नाचेंगे नाचे नाचेंगे, गाएंगे गीत गाएंगे। क्लेश होगा, मृत्यु होगा इस दुनिया में, सदा काल हम रहेंगे स्वर्ग देश में। क्लेश होगा, मृत्यु होगा इस दुनिया में, सदा काल हम रहेंगे स्वर्ग देश में। ओ नाचेंगे नाचे नाचेंगे, गाएंगे गीत गाएंगे, नाचेंगे नाचे नाचेंगे, गाएंगे गीत गाएंगे। आप सबों को यीशु सहाय आज के ऑनलाइन संडे स्कूल में आप सबों का स्वागत है।
आज का संदेश वचन जो हमें मिलता है पहला पतरस 1:13 से 25 पद, जो इस प्रकार है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यहाँ तक आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पद सेनाओं के महाजित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद। आज का यह वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण बने। हे पवित्र आत्मा, वचन को बोले जाने, समझने, सुनने में आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, आज की इस वर्तमान समय में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम सिर्फ नामधारी मसीही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें सिखाया गया है कि हम सुबह उठकर प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, वही हम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा रुक कर हम ये नहीं सोचते कि आज जो वचन हमने पढ़ा है वो वचन हमें क्या बताना चाहता है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम इतने व्यस्त हैं कि अपने सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं। हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर के नाना प्रकार के काम करना है, काम पर जाना है। मेरे प्रियो, क्या ऐसा जीवन हमें अनंत जीवन दे सकता है? परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया कि वे मनुष्य के साथ बातचीत करें, वक्त बिताए, एक दूसरे के बातें को सुने और एक रिश्ते को बनाए। लेकिन पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी को मिटाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य की दूरी को जोड़ने का काम किया। वचन इफिसी 1:7 पद में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह सभी विश्वास करने वालों पर बनी रहे। इसलिए पतरस हमें बताना चाहता है कि हम किन किन बातों में पवित्र बनना है। 13 पद के अनुसार, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिला है।
इस पद के अनुसार हमारे विचारों में पवित्र बनना है सचेत रहकर। हमारे मन में अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। अच्छे विचार हमें पवित्र जीवन जीने के में मदद करते हैं और बुरे विचार हम सबों को पाप की तरफ ले जाते हैं। इसलिए पहला पत्रस 4:7 में वचन लिखता है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आगे ये 13 वचन हमें और एक बात हमें सिखाता है, वो है हमारी इच्छाओं में पवित्र बनना है संयमी होकर। मनुष्य की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। शैतान मनुष्य की इच्छा को अपना हथियार बनाकर मनुष्य को पाप में गिराता है। अय्यूब 1:14-15 में वचन लिखता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। उसकी इच्छा को जानने के लिए हमें उसकी आवाज़ों को सुनना चाहिए। इसलिए संयमी होकर हमारी इच्छाओं में पवित्र बनना है। 14 पद आगे वचन हमें बताती है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हमारी भावनाओं में पवित्र बनना है, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना चलकर। इफिसी 4:22 में वचन बताती है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यह संसार शैतान के अधीन है। मसीही विश्वासी भाई बहन को संसार के उन आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध खड़ा होना है जो हमें हमारे पुराने चाल चलन जैसे लालच, स्वार्थ, घृणा, बदला, अपवित्रता, आसक्त, अपशब्द, ऐसे कार्य जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, हमें गिराना चाहता है। इसलिए हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावने वाला हो, इसलिए हमें पवित्र बनना है। पद 15-16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इस वचन के अनुसार हमारे व्यवहार में पवित्र बनना है, सारे चाल चलन में पवित्र बनकर। हमारा चाल चलन यानी हमारा काम ही हमें न्याय दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही जांच कर बता सकता है कि हम कितने पवित्र जीवन बिताते हैं। लय व्यवस्था 11:44-45 में वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमें इस तरह हमने देखा कि किस प्रकार हमें कि किन किन बातों में हमें पवित्र बनना है। पहला, हमारे विचारों में पवित्र बनना है सचेत रहकर। दूसरा, हमारी इच्छाओं में पवित्र बनना है संयमी होकर। तीसरा, हमारे भावनाओं में पवित्र बनना है पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना चलकर। और चौथा, हमारे व्यवहार में पवित्र बनना है सारे चाल चलन में पवित्र बनकर। आगे वचन हमें सिखाता है कि हमें पवित्र क्यों बनना है। पद 17 वचन इस प्रकार लिखा है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो
तो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। जब हम यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं, उस दिन से हमारे जीवन में यीशु आ जाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर पिता भी हमारा पिता बन जाता है और हम हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं। यदि हम अंत तक प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बने रहे, तो न्याय के दिन हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। इसलिए जब तक हम इस संसार में हैं, एक परदेसी है। पहला पतरस 2:11 में लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आगे वचन 18 और 19 में हमें सिखाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमारा चाल चलन जो बाप दादों यानी आदम हवा के पाप के गिरने से चला आ रहा है, उस पाप से छुटकारा हमें सोना चांदी या किसी नाशवान वस्तु से नहीं, बल्कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पद 20 में हमें वचन इस प्रकार मिलता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। परमेश्वर की योजना का अंतिम युग में प्रकट होना, ये पद 20 हमें बताता है। यीशु का इस संसार में मनुष्य रूप में आना और मनुष्य को पापों से छुटकारा देने के लिए लहू बहाना जगत की उत्पत्ति से पहले ही से परमेश्वर की यह योजना थी। और जब अनुग्रह काल में यानी अंतिम युग यानी यीशु का द्वितीय आगमन निकट है, हमारे लिए प्रकट हुआ है। अभी भी जो पाप से नहीं फिरे हैं, यीशु को अपना जीवन नहीं दिए हैं, यीशु से दूर है, वे मन फिराए और यीशु को अपने जीवन में स्थान दे ताकि उन्हें उद्धार मिले। पद 21 के अनुसार वचन हमें बताती है, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हमें अपना विश्वास और आशा परमेश्वर पर रखना है, इसलिए हमें पवित्र बनना है। पद 22, अतः जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मन को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हमें अपने भाई बहनों से प्रेम रखना है। सभी विश्वासी भाई बहन एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। पद 13-23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाने के लिए पवित्र बनना है। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज के समान है, जिसके जीवन में गिरता है, उसका जीवन मसीह में बदल जाता है और वह नया जन्म को पाता है। पद 24 और 25, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। वचन बताती है कि मनुष्य का जीवन घास के समान है,
घास की शोभा उसके फूल है, जब फूल सूख जाता है तो फूल झड़ जाती है। मनुष्य का जीवन घास के समान बताया गया है। जब उसके जीवन में यीशु नहीं रहता तब तक उसका जीवन घास के समान है। जैसे ही उस मनुष्य के जीवन में यीशु आ जाते हैं, यीशु को वो मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है तो उसे अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना 6:47 में वचन बताती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। इसलिए प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, अनंत जीवन को पाने के लिए पवित्र जीवन जीना है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरा काम करने देने का अवसर देना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, वचन के प्रकाशन के लिए आपका धन्यवाद। इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे और हम पर अनुग्रह कर कि हम पूरे विश्वास से सुने गए वचन के अनुसार पवित्र जीवन जिए और आपके डर, भय, प्रेम और विश्वास में बढ़ते जाए। आमीन। हमने स्टोरी सुन लिया, गीत गा लिया, एक्शन सॉन्ग भी कर लिया और अब आराधना को अंत करते हैं। अरे क्राफ्ट! यस, क्राफ्ट। तो चलिए क्राफ्ट यीशु सहाय, आज हम लोग बनाएंगे स्टोरी टेलिंग क्राफ्ट।
वचन प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। तेरी कृपा प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। तेरी कृपा प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। तेरी शांति प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। तेरी शांति प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। तेरी दया प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। तेरी दया प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है मेरा, उजाला तेरा वचन। ये हम अंतिम प्रार्थना में बढ़े। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने अब तक के जीवन में हम प्रत्येक को संभाल के रखा और इस सुंदर सदिन पे ले पहुंचाया है पिता। आज जो हम लोग वर्चुअल संडे स्कूल के माध्यम से हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा, आपकी स्तुति महिमा किया पिता, उस पर तो बहुत आयत से आशीष प्रदान कीजिए पिता। आपका वचन हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है पिता। तो हमें अगुवाई कर ताकि हम आपकी स्तुति महिमा करने पाए और आगे बढ़ने पाए पिता। इस समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस संसार में जो कोरोना महामारी से पीड़ित है पिता तो उन पर आशीष प्रदान कर ताकि वे लोग जल्दी से जल्दी ठीक होने पाए और आपकी स्तुति महिमा करने पाए पिता। और जो लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित है पिता वे लोग भी ठीक होने पाए पिता। तो हमारे ज़रूरतों को जानता है पिता और समय की पूर्णता पे प्रदान करता है पिता। और क्या मांगे पिता, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन।
और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो गए। आमीन। यीशु साहब।